ये जो तुम्हारे गाल पे खड्डा है, इसका मेरे दिल के साथ फड्डा है। और आज ऐसे ही एक फड्डे के साथ रोज एंड आई आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ दिल जले एक्सक्लूसिवली ऑन माइको। रोज आपके गाल पे जो खड्डा है, इसके साथ किस किस का फड्डा है? आई हैव नो आइडिया, जिसको फड्डा करना है करते रहे भाई। ये इट्स अ वेरी बस पे लिखा हुआ शेर। लेकिन देख मगर प्यार से, वेरी दैट ना, फासला रखे वरना प्यार हो जाएगा। ये देखें, अलग हूँ लेकिन गलत नहीं। लेकिन गुर्बत में भी तो मोहब्बत की जा सकती है। हाँ, देखिए, देयर समथिंग कॉल्ड पाकीज़ा मोहब्बत, जो अनकंडीशनल लव दैट इज, व्हिच इज वेरी रेयर टू फाइंड। टू बी फेयरली ऑनेस्ट, अगर गरीब को अमीर से मोहब्बत हो रही है तो वो अनकंडीशनल ही होगी, बिकॉज व्हाट कंडीशंस कैन ही स्टेट? लेकिन let's dive into our stories for this episode and find out whether we are running into cases of unconditional or extremely conditional love. दिल जले I'm very proud of my history and culture. अभी मैं और तुम बैठे कलर कॉम्प्लेक्शन पे भी बात कर रहे हैं. But this time in Thailand, everybody thought I was European. ओह, Everybody thought I was white. और रोज तुम यकीन जानो, मुझे लगा जैसे मुझे कोई ट्रॉफी मिल गई है. वेरी, अगर मुझे नॉर्मली कोई बंदा बोले ना कि आप कोरिया से हैं या आप इंडिया से हैं, तो मैं हमेशा करते एक्सक्यूज मी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. इस टाइम दिस पर्सन सेड आर यू फ्रॉम रशिया, and एंड you आई were डिड like, नॉट करेक्ट हिम. I sat there. I took it for 5 seconds and I thought, should I correct him? मुझे जिंदगी में पहली बार रशियन बोला क्या, और मैंने करेक्ट नहीं किया. मैंने बोला yes I am, नहीं, एक्सेंट what बना did के. you say? It's like, yes, I am from Russia. So this is how deeply internalized white supremacy is को in फख्र us. महसूस होता है। मुझे फख्र, मैंने कहा मुझे जिंदगी में मुझे डॉक्टर बन के, फुल ब्राइट स्कॉलर बन के, एक कामयाब और मशहूर एक्टिविस्ट बन के, दुनिया की पहली ख्वाजा सरा किसी पॉलिटिकल पार्टी की सेंट्रल कैबिनेट का हिस्सा बनी है, उस पे इतना फख्र महसूस नहीं हुआ जितना एक थाई टैक्सी ड्राइवर के मुझे रशियन कहने पे महसूस हुआ. That I need to frame Oh and hang in my God, are you Russian? I'm from Pakhtunkhwa. वैसे हमारी आई वेंट टू स्कर्दू रिसेंटली, Yeah. सो हमारी जो वहाँ पे कम्युनिटी है, इट इज, एक तो वहाँ पे जो द ब्यूटी, Hmm. the people, the landscapes, the hospitality, it's just a whole different world. Yeah. वो बहुत प्यारी कौम है ये. So whoever sent us this story, we feel your pain. May Allah Mia bless Tariq and Tariq's baby with a very good health. लेकिन सर अपने अब्बा को बट ये बिठा जो दे. दादा अब्बू है ना, ये जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो ये उस पे भी ये टॉक्सिक बिहेवियर करेंगे. So, इसलिए अपने अब्बा के साथ एक बाउंड्री सेट करें. एक बाउंड्री सेट करें कि ये आपके, आप पे तो ये टॉक्सिक बिहेवियर आ रहा है, ये ना हो कि ये साइकिल चलता रहे फिर आपके बच्चे पे भी उतरे. And I think these boundaries are extremely important. हम पाकिस्तानियों को लगता है कि boundaries and conversations is something that can only happen with your girlfriend or Boundaries with should your be set partner, with everyone. including your parents. It should be set with everyone that some places, some things are just for me. You are not invited. Exactly. और ये करना बहुत ज़रूरी है. And Pakistani parents, learn how to set boundaries with your children and learn to teach your children how to set their boundaries with you. That is healthy behavior. भाई, जब वो बड़े हो गए एंड उनकी अपनी लाइफ है, तो फिर आप उसमें क्यों इंटरफियर कर रहे हैं? आई जस्ट डोंट गेट इट. आप अपनी लाइफ एंजॉय करें. Moving on to another story. और ये story भी family torment के बारे में ही है. My Taya Abu came to visit us the other day. When I told him about my new phone, he said it was idiotic and my generation was addicted to screens and was insufferable because of it. Was it iPhone 16? Without thinking, मुझे पता आगे पता चलता है मैं. Without thinking, I told him that he couldn't even spend the whole dinner without looking at his phone. The entire dinner table went quiet, and I knew I had fucked up. The audacity to answer Taya Abu. After a few seconds of silence, he asked to see my screen time, which I did, and it was only 3 hours and 28 minutes. I also asked to see his. Oh. I kid you not, his screen time was 13 hours and 7 minutes. I told him that he was on his phone for more than half of the day and to not call phone addiction my generation problem. He muttered something about besti and decided to leave early. When he finally left, my parents told me that I should have stayed quiet and let him rant, but I'm glad I stood up for myself. What do you girls think? I'm glad too. Because देखें, इसमें इन्होंने बेइज्जती तो नहीं की ताया अब्बू की. ठीक है, इन्होंने बेसिकली एक, अगर आप मुझे कोई चीज़ की एडवाइस दे रही हैं,
For example, you are telling me to quit smoking, Yeah. and then you are like smoking a packet in front of me. Yeah, while telling you to तो quit. मैं तो यही बोलूंगी ना कि practice what you preach. Yeah. मतलब ये तो वही बात है ना कि पहले आप खुद उस चीज पे इल्म करें फिर दूसरों को जाके सिखाएं. अब just because you are the Tayabbu, and I kid you not, Tayabbus and Puppies are so toxic. My dad is a Tayabu. Spin it on Michael, spin it on Michael.